देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ और अत्यंत उपयोगी जानकारियां आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जैसे महर्षि सुश्रुत का सिद्धांत है कि जो रोग परिवर्जन है वो भी चिकित्सा है। जहाँ चिकित्सा के सिद्धांत का वर्णन आता है, आयुर्वेद चिकित्सा के क्या क्या सिद्धांत है, तो एक ये भी सिद्धांत है कि जो रोगों के कारण हैं उनको ही रोक दो तो रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो अलग अलग जगह स्थान पर विभिन्न प्रसंगों में उन कारणों का ऋषियों ने उल्लेख किया है, तो उन पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, क्योंकि वह भी आयुर्वेद का एक उद्देश्य है। तो ऐसा ही एक प्रसंग है कि जो अधारणीय वेग होते हैं उन्हें धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें कहा ही गया है अधारणीय वेग वे धारण करने योग्य नहीं होते। तो 13 प्रकार के जो 13 अधारणीय वेग हैं उनका उल्लेख किया गया है। जैसे शुक्र, मल, मूत्र, अपान वायु, आंसू, वमन, भूख प्यास, निद्रा, उद्गार, डकार जिसे कहते हैं, जम्भाई, छींक और साथ ही परिश्रम से उत्पन्न श्वास। तो ये 13 प्रकार के वो होते हैं अधारणीय वेग, इन्हें धारण नहीं करना चाहिए, वरन इनसे बड़े रोग भी हो जाते हैं। जैसे यदि मूत्र के वेग को धारण किया जाए तो अश्मरी, पथरी हो सकती है, गदूद आदि की समस्या भी इसमें होती है। और मल के वेग को धारण किया जाए, मल का वेग आया हुआ है और उसको रोक के रखा जाए तो उससे फिर पेट में अफारा रहने लगता है, उदर आदमान, और साथ में पेट में दर्द होने लगता है। जो आर्य समाज के प्रसिद्ध तर्क शिरोमणि हुए तो वो ये कहते थे, पंडित रामचंद्र देलवी जी, के किसी भी उससे स्थिति में मल के वेग को नहीं रोकना चाहिए। वो कहते थे ये तो ऐसी आंधी है जिसमें उबाल आए और उल्टा उसका मुख हो, तो कैसे भी वो उसको त्याग करना चाहिए मल को हर स्थिति में। तो ये मलमूत्र के वेग नहीं रोकने चाहिए। साथ ही जो डकार का वेग, उद्गार, उसको रोकने से का रोग हो जाता है, बड़ी आगे चलकर उससे परेशानी होती है। छींक है, जैसे छींक को रोकने से वो और भी ऐसा कोई रोग, जैसे सिर में दर्द है, छींक को रोकने से वो निश्चित रूप से आप उससे पीड़ित हो सकते हैं। आंसू के वेग को रोकने से प्रतिशय रोग से पीड़ित हो सकते हैं। तो इनमें से ऐसे वेग को रोकना नहीं चाहिए, किसी भी वेग को। और इस तरह से, इस सावधानी से आप बड़े रोगों से बच सकते हैं। तो इस प्रकार इस विषय को समझना चाहिए। आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोकहित के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर साझा करेंगे। सबका धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं।